आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। रचना का नाम रस रत्न, समय 1618 ईस्वी। रचनाकार पुहुकर। ये आती है पेपर में, रस रत्न किसकी रचना है? तो पुहुकर कवि की है। नायक का नाम सोम, नायिका रंभा। रंभा, इसमें भी संदेशवाहक जो है वो एक तोता है, सुआ है। संदेशवाहक है तोता। छंद दोहा चौपाई है। नायक सोम, नायिका रंभा, संदेशवाहक तोता, छंद दोहा चौपाई। अगली रचना इसके अंदर आपको मिलेगी ज्ञानदीप। ज्ञानदीप, रचनाकार शेख नबी, समय 1619। ये जहांगीर के समकालीन है। नायक है रचना का ज्ञानदीप और नायिका है देवयानी। नायक ज्ञानदीप और नायिका है देवयानी। अब देखिएगा, इसमें जो नाम आया है वो पुरुष पात्र के नाम पर है, स्त्री पात्र के नाम पर नहीं है। इसके अन्य पात्र और लिखिएगा। सह नायिका है सुरज्ञानी। सुरज्ञानी ये देवयानी की बहन है। और सहनायक है मानपुर का राजा राय मानपुर। मानपुर का राजा राय मानपुर। 7 अर्धलियों के बाद एक दोहा है इसमें। नेक्स्ट है मुल्ला वजही। मुल्ला वजही ये रचनाकार हैं। रचना लिखिएगा मुल्ला वजही की सबरस, समय सन 1637। इस रचना की सबसे बड़ी बात है कि जो इसके पात्र हैं वो मानवीय भाव हैं। कोई भौतिक पात्र नहीं है, समाज में दिखने वाले पात्र नहीं है, भौतिक नहीं है, सारे के सारे मानवीय भाव हैं। पढ़ने में सबसे कठिन पुस्तक है ये। आदमी उलझा रहता है। अब पात्र पढ़िए कौन कौन है। नायक का नाम दिल, और दिल कौन है? तन नरेश अकल का पुत्र। तन नरेश अकल का पुत्र दिल है। शरीर से लगाकर चलिएगा, समझ में आएगा। तन नरेश अकल का पुत्र दिल है। अब पिता जो है वो पुत्र के कंट्रोल में रहता है, तो जो हमारा मस्तिष्क है वो हमारे हृदय के कंट्रोल में रहता है, इसलिए पुत्र बनाया गया है इसको। बड़ी सोच समझ कर लिखेंगे वो। नायिका हुस्न, हृदय जो है वह हुस्न के प्रति आकर्षित होता है, इसलिए नायिका को हुस्न नाम दिया गया। और हुस्न कहाँ? दीदार नगर के बादशाह इश्क की पुत्री है। अब अन्य पात्र नजर, इनके पात्र हैं नजर, प्रतिष्ठा, रीजक। रीजक, रीजक होता आदत, रीजक, ये सारे जासूस हैं। हिम्मत, हिम्मत जो है वो हिदायत दुर्ग का रक्षक है। हिदायत दुर्ग का रक्षक, यानी कि जो कुछ बताया गया है उन वचनों का पालन करने वाला कौन है? हिम्मत। हिम्मत पालन करवाती है वचन का, नहीं तो हम कभी भी खत्म कर दे वचन को। और फिर एक पात्र है कामत। कामत, कामत होता है साहस। कामत ये हिम्मत का भाई है, जिसको हम कॉन्फिडेंस कहते हैं ना, विश्वास, आत्मविश्वास, वो कामत है। वर्ण विषय इसका क्या है? इसमें अमृत प्राप्त करने की कथा है। अमृत प्राप्त करने की कथा है। और इस रचना का आधार ग्रंथ क्या है? दस्तूरे इश्क। रचना का आधार ग्रंथ है दस्तूरे इश्क, और रचनाकार का नाम है याहिया फतारी। याहिया फतारी की रचना दस्तूरे इश्क के आधार पर सबरस रची गई है। सबरस के रचनाकार आते हैं मुल्ला वजही। ये पूछा जाता है पेपर में बहुत बार। अब मुल्ला वजही की दूसरी रचना पूछी गई पिछली बार, सबरस छोड़ दिया। दूसरी रचना का नाम है कुतुब मुस्तरी। इसका समय है सन 1610। नायक मुहम्मद कुली कुतुब, ये कुतुब वंश से हैं। नायिका का नाम मुस्तरी। सह नायिका जूहरा, मुस्तरी की छोटी बहन है। और सह नायक मीर रिख खां। हाँ जी, एक रचना आती है लखम सेन पद्मावती। लखम सेन पद्मावती 1459 में है। ये राजस्थान की रचना है।
और रचनाकार दामोदर कवि हैं। एक रचना है सत्यवती कथा, ये ईश्वर दास की रचना है। आचार्य शुक्ल ने इसको भक्ति काल में स्थान दिया है, सूफी की बजाय भक्ति में रखा है उन्होंने इसको। आचार्य शुक्ल ने इस रचना को भक्ति काल में स्थान दिया है। एक रचना है माधव नल कामकंदला, पति लिखेंगे, कुशल लाभ लिखेंगे, कलोल कवि लिखेंगे और फिर आकर कलम लिखेंगे। एक रचना है प्रेम विलास प्रेमलता, ये जैन कवि की है, श्रावक जैन कवि जटमल लिखा होगा। तो अगर नाम आ जाए श्रावक जटमल या जैन कवि जटमल, एक ही बात है वो सारी। लाहौर में लिखी गई रचना है ये। एक रचना आई होगी छिताई वार्ता, ये आती है आजकल पेपर सेटर की पसंद है ये रचना, छिताई वार्ता। छिताई वार्ता हम इसको भक्ति काल में पढ़ते हैं जाकर। छिताई वार्ता जो है उसके कवि हैं नारायण दास। रचना काल लगभग 1590 ईस्वी के आसपास ठहरेगा। और ये रचना जो है वो पद्मावत से प्रभावित रचना है, काफी कुछ पद्मावत का कॉपी है। जो कथानक है वो पद्मावत का है और नायक का नाम है ढोला, जो समुद्रगढ़ का राजकुमार है। यानी इसने चित्तौड़ के राजा को हटा दिया, रतन सेन को हटाकर नाम क्या कर दिया, ढोला कर दिया। ढोला एक ये वही पात्र है जो ढोला मारूरा दुहा का पात्र है। कहानी उससे हटा दी, नाम वही उठा लाया क्योंकि पॉपुलर नाम था, नाम काफी प्रसिद्ध था इसलिए वही नाम उठाया इसने। और नायिका का नाम है छिताई, जो देवगिरी नरेश रामदेव यादव की पुत्री है। तो छिताई और इसकी नायिका है और ढोला इसका नायक है। अब पेपर में आ जाए ढोला किस कथा का पात्र है और उसमें ढोला मारूरा दुहा हो ही ना, तो हम क्या मान लें, क्वेश्चन ही गलत है। परंतु सही उत्तर है छिताई वार्ता। इसमें प्रतिनायक है अलाउद्दीन खिलजी, शैतान वही राघव चेतन। भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज है, छंद दोहा चौपाई है। ये भी क्वेश्चन आ चुका, राघव दूत किस कथा का पात्र है, ये डीएसएसबी ने पूछा है। हाँ, और उसमें पद्मावत नाम ही नहीं था, तो छिताई वार्ता का पात्र है वो। अब एक कहानी है, नाम है लय लय मजनू। का नाम जान कवि, वास्तविक नाम नियामत खां। जान कवि का वास्तविक नाम नियामत खां, फतेहपुर के नवाब अलफ खां का पुत्र है। कुछ लोग इन्हें शाहजहां का साला भी बताते हैं। इनकी रचना का नाम है लय लय मजनू। और ये जो लय लय मजनू है, लैला मजनू की कथा पर आधारित रचना है। जान कवि ने 78 प्रेमाख्यान लिखे हैं, जिसमें से 29 उपलब्ध होते हैं। जान कवि ने 78 प्रेमाख्यान लिखे हैं। हिंदी साहित्य में सबसे ज्यादा प्रेमाख्यान लिखने वाला व्यक्ति है जान कवि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने सूफी काव्य के अंतर्गत एकमात्र हिंदू कवि सूरदास पंजाबी को स्थान देते हैं, जिनकी कथा का नाम है नल दमयंती कथा। भारत में सूफी मत का प्रारंभ कहां से होता है? सूफी काव्य नहीं, सूफी मत। भारत में सूफी मत का प्रारंभ सूफी अल हुजबिरी के आगमन काल 12वीं शताब्दी से माना गया है। इसके साथ ही यह अध्याय समाप्त हुआ। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार।